वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुजदार में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन गुज़श्ता रात फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। लाइकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिए लाइक। जी महानूर, सिक्योरिटी फोर्सेस को बलूचिस्तान के जिला खुजदार में फितना और हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात मिली थी, जिसकी रोशनी में ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए हैं। दहशतगर्दों के कब्जे से मुख्तलिफ नौइयत के हथियार, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है और ये बताया जा रहा है कि हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्विस थे। इलाके में किसी भी मुमकिन दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया जा रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से इसका इरादा किया गया है कि मुल्क से हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे को यकीनी बनाया जाएगा और दहशतगर्दी के मुख्तलिफ अफराद को इंसाफ के दायरे में लाया जाएगा। जी मानो। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका लाइकुर रहमान। एक पर हमला, दोनों पर हमला समझा जाएगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाज के कसर यमामा में तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुश्तरका एलामिये में कहा गया, मुआहिदा दोनों मुल्कों की सलामती को बढ़ाने, खित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के लिए मुश्तरका अज़्म का अकास है। मुआहिदे का मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ मजबूत बनाना है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया, मुआहिदा दोनों मुल्कों की अपनी सलामती को बढ़ाने, खित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के लिए मुश्तरका अज़्म का अक्कास है। मुआहिदे का मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ मजबूत बनाना है। सऊदी अरब और पाकिस्तान की 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत दारी है। इस मुआहिदे का मकसद दिफा को मजबूत बनाने और दोनों मुल्कों की दिफाई सलाहियतों की तैयारी को फरोग देना है। स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा रियाज के कसर यमामा में होने वाले इजलास में हुआ। इजलास में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों मुल्कों के वफूद की मौजूदगी में मुज़ाकरात किए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने और पाकिस्तानी वक्त के पुरतपाक इस्तकबाल और फराख दिली से मेहमान नवाजी पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कसरे यमामा पहुंचे तो सऊदी वली अहद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, गले लगाया। वज़ीर आज़म को सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। सऊदी वली अहद और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से शानदार इस्तकबाल पर दिल से मुतासिर हूँ। ये पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान पाए जाने वाली दरीना मोहब्बत और बाहमी एहतराम का मजहर है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मेरी निहायत खुशगवार और मुफीद गुफ्तगू हुई। इलाकाई चैलेंजेस पर तबादला ख्याल और दो तरफा ताउन के फ़रोग पर बात हुई। दिल की गहराइयों से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन और क़यादत की तारीफ करता हूँ। पाकिस्तान और सऊदी अरब में तारीखी दिफाई मुआहिदे पर सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने उर्दू में ट्वीट कर दिया। लिखा, पाकिस्तान और सऊदी अरब जारे के मुकाबिल एक ही सफ में हमेशा और अब तक। तो ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर। पाकिस्तान और सऊदी अरब में तारीखी दिफाई जो मुआहिदे हुए हैं उस पर सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने उर्दू में ट्वीट किया है, जिसमें वो ये लिखते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जारे के मुकाबिल एक ही सफ में हमेशा और अब तक। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात की तारीख का अहम मोड़ आ गया। दो बरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफ़े आरा और शाना बाशाना हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपने सोशल मीडिया पैगाम में लिखते हैं, रब्बुल इज़्ज़त के साए में मुश्तरका दुश्मन के मुकाबिल इंशाअल्लाह पूरी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी मुआहिदा तय पा गया। दिफाई तज्जियाकारों ने मुआहिदे को पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया। दिफाई तज्जियाकार डॉक्टर कमर चीमा ने ARY न्यूज़ के प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान मुश्किल में होगा तो सऊदी अरब साथ होगा। मुल्कों का जो डिफेंस है वो कंबाइंड है
अगर सऊदी अरब किसी मुश्किल वक्त में होगा, जब उसके दिफा की जरूरत होगी तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा, और जब पाकिस्तान को दिफा की जरूरत होगी तो सऊदी अरब उसके साथ खड़ा होगा। सऊदी अरब ने और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, इन्होंने इंतहाई विजनरी स्टांस ली है, और खास तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब मुनीर फील्ड मार्शल साहब ने तब से लेके अब तक आप देखें, अमेरिका हो, मिडल ईस्ट हो, हर तरफ मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो उसको एक्टिवेट किया। पॉलिटिकल लीडरशिप भी साथ साथ है। मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान जो सिनर्जी आप अगर देखें उसका आपको पता चलेगा। पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी और तारीखी फतह है, ये तारीखी लम्हा है जिसमें हम भी फख्र कर सकते हैं, और सऊदी अरेबिया को भी इत्मीनान हो गया कि हमने एक ऐसे मुल्क के साथ मुआहिदा किया है कि जिसने 4 दिनों में अपने 6 गुना बड़े मुल्क को 4 निशाने चित किया। ट्रंप भी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को बुला रहा है, शी जिनपिंग ने भी एससीओ में बुलाया, और रशिया ने भी पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुआहिदा अहम और तारीखी संग मील है। पाकिस्तान ने मार्का हक के बाद दुनिया को बावर करा दिया है कि वो अपना दिफा कर सकता है। ये मुआहिदा इसराइल और भारत के लिए वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तान में कोई बेहतरी होती है तो भारत को बहुत मिर्चें लगती हैं। पहले तो आई वुड कॉम्प्लीमेंट जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड द होल कंट्री फॉर दिस। एक अहम और तारीखी संगे मील है, ऑर्डिनरी डिफेंस पैक्ट नहीं है। वो वाज़े तौर पर कहा गया है एक मुल्क पर कोई हमला दूसरे मुल्क पर समझा जाएगा। ऐसी बात इसके दूर असरात होंगे। जो 2 रोग टेररिस्ट नेशंस खड़े इस वक्त अवाम आलम का मुंह चढ़ा रहे हैं, इजराइल और इंडिया, उनको ये वाज़े पैगाम है जी। ये भी पैगाम है कि पाकिस्तान अब इस कैपेसिटी, ये हैसियत रखता है, क्योंकि वो हैसियत टेस्ट हो चुकी है जी, बैटल टेस्ट हो चुकी है। भारत जो भी है इस वक्त कंफ्यूजन है एक तरफ, और दूसरी तरफ सफ़े मातम है और गुस्सा है कि ये पाकिस्तान को के लिए कोई बेहतरी होती है तो वहाँ तो बहुत मिर्चें लगती हैं। क्रिकेट के मैदान में भी नफरत को नजरिया बना चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके रियाद से लंदन रवाना हो गए हैं। रियाद के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म को अलविदा किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद की दावत पर सरकारी दौरा किया। खबर ये कि तोशाखाना केस 2 के 2 अहम गवाहान के बयानात सामने आ गए हैं। गवाहान बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अदालत के रूबरू बयानात रिकॉर्ड करा चुके हैं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह और प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी शामिल हैं। बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, आगाह कीजिए। जी हाँ, जो बयानात सामने आए हैं, प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी ने बगारी ज्वेलर्स सेट की कीमत कम लगाने का एतराफ़ किया है। इस बयान के मुताबिक इनाम शाह ने प्राइवेट अप्रेजर पर दबाव डालकर ज्वेलरी सेट की कदर कम करने का भी इंकशाफ किया। इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर बलगारी सेट की कीमत 50 लाख रुपए वैल्यू लगाने को कहा। सुहेब अब्बासी का ये बयान सामने आया। दूसरी जानिब इनामुल्लाह शाह ने धमकी दी कि अगर वैल्यू कम ना की तो सरकारी महकमों से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। सुहेब अब्बासी का ये बयान सामने आया है। चेयरमैन नैब के सामने माफी मांगते हुए अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। रिकॉर्ड बयान पर दस्तखत भी किए। सुहेब अब्बासी का ये बयान है, मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान पर एतराफ़ किया है। डर के मारे ज्वेलरी सेट की कदर कम करके रिपोर्ट दी है। सुहेब अब्बासी का बयान 23 मई 2024 को नैब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने पेश किया गया और माफी की दरख्वास्त जमा कराई गई। सुहेब अब्बासी का ये बयान है, बलगारी सेट की तशखीस 25 मई 2022 को कनेक्ट डिवीजन की सेक्शन ऑफिसर ने सौंपी थी। सुहेब अब्बासी का ये बयान है, मैंने अपनी रजामंदी से नैब के इन्वेस्टिगेशन अफसर को दस्तावेजात फराहम की। मैंने ज्वेलरी सेट की कदर कम करने को कहा। इनामुल्लाह शाह का भी बयान है, मैंने PTI और सरकारी नौकरी दोनों से तनख्वाह वसूल की। इनामुल्लाह शाह का ये बयान 2019 से 2021 तक डबल सैलरी वसूल करने का भी इस बयान में उन्होंने इतराफ़ किया। बुशरा बीबी की नाराजगी पर नौकरी से बरतरफ किया गया, डबल सैलरी की शिकायत नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर आपका। पंजाब में सैलाब तो गुजर गया मगर मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। कई इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। अलीपुर के इलाके कोतला महर अली में जमा पानी से ताफुन उठने लगा। खैरपुर, सादात, सीतपुर, सुल्तानपुर और कोटला महर शाह समेत कई इलाकों के ज़मीनी राबते ताहाल मुनक़ता हैं। इलाका मकीन दरबदर है। कई इलाके अब भी डूबे हैं।
अलीपुर के इलाके कोतला मेहर अली में जमा पानी से ताफुन उठने लगा। सैलाब ने लोगों से उम्र भर की जमा पूंजी छीन ली। अब छत है ना सहारा। हमारा मकान भी गिर गया, हम धूप में बैठे हुए हैं, खाना भी कोई नहीं पूछने आया। खैरपुर, सादात, सैदपुर, सुल्तानपुर और कोटला मेहर शाह समेत कई इलाकों के जमीनी राब्ते ताहाल मुनक़ता हैं। इलाका मकीन दर बदर हैं। साकु ना राशन मिले, ना कई तंबू का नाता मिले, ना फसलां मुक गए, साडा माल ढांडे लोड गए, सड़कें दरुल देती हूँ। ना साकु कोई राशन मिले, ना साढ़े बच्चों वास्ते कोई दूध मिले, ना साढ़े वास्ते कोई टेंट वगैरह कोई चीज़ का इंतजाम भी नहीं। पिंडी भटिया के नवाही इलाके राज मोहम्मद में भी बर्बादी के मनाजिर हैं। आशियाने मलिया मीट हो गए। साढ़े मकान गिर गए ने ते जेड़े विच मकान रह गए ने वो पाटा आ गई तो साडा अंदर वड़न तो दिल नहीं करता। लियाकतपुर में सैलाब सब कुछ बहा ले गया। बच्चे भी स्कूल से दूर हो गए। मुतासरीन ने खैमों में पनाह ले रखी है। खैमे में कोई उस्ताद भी नहीं है जो हमें पढ़ाए। जो हमारी कापी पेंसिलें थी वो भी डूब गई पानी में। जलालपुर पीरवाला के 100 से ज्यादा मवाजात ताहाल सैलाब की लपेट में हैं। हजारों मुतासरीन रिलीफ कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर कुंडाई बंद की तामीर और मुरम्मत रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल कर ली गई। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब और दीगर वज़रा रोज़ाना दौरा और निगरानी करते रहे। कुंडाई बंद पर कायम फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी भी की गई। बहावलपुर, अलीपुर और लोधरा में सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कोर कमांडर बहावलपुर ने सैलाब मुतासरीन की बहाली, तिब्बी इमदाद और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और फौज पाकिस्तान ने दिन रात सैलाब मुतासरीन की खिदमत और बहाली के लिए काम किया। फ्लड रिलीफ कैंप्स में पाक फौज की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं, जहाँ मुतासरीन को इलाज और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। इसराइली फ़ौज ने गजा शहर में जारहाना कार्रवाइयों के दौरान 2 मज़ीद बुलंद रहायशी इमारतों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया, जिसके बाद मकबूजा इलाके में इंसानी अलमिया मज़ीद गहरा हो गया। ताज़ा हमलों में मज़ीद 98 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 385 ज़ख्मी हुए। बमबारी से मस्जिद समेत मुतअद्दिद रहायशी इमारतें तबाह हो गईं। अल-शिफा अस्पताल के करीब बमबारी से 19, अल-अहली अस्पताल के करीब बमबारी से 4 फ़लस्तीनी शहीद हुए। ग़ज़ाए क़िल्लत से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। ग्लोबल फ्रीडम स्मूथ फ्लोटिला गाजा की जानिब रवान दवा है। 40 जहाज़ों का काफिला बुहरा रोम में दाखिल हुआ तो फ़िज़ा आज़ाद फ़लस्तीन के नारों से गूंज उठी। फ्रीडम फ्लोटिला में पाकिस्तान समेत 50 मुल्कों के तकरीबन 800 रज़ाकार शामिल हैं, जिनका मकसद इसराइली नाकाबंदी तोड़ते हुए महसूर फ़लस्तीनी आवाम तक इमदाद पहुँचाना है। लंदन के मेयर सादिक खान का कहना है इसराइल गाजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। गाजा में इसराइल के नाफिज करदा कहत से सूरत हाल संगीन हो चुकी है। बच्चे भूख से मर रहे हैं। 20,000 फ़लस्तीनी बच्चे फाकों के बायस जिंदगी हार चुके हैं। I think what's happening in Gaza is a genocide. When I see the images of the children starving, 20,000 children have starved because of the policies of the Israeli government. The health system in Gaza collapsed. Famine that is man-made. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया पहुंचे तो लंदन और शाही महल के बाहर मुजाहरा किया गया। फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहरीन ने ट्रंप की पॉलिसियों की शदीद मुखालिफत की। मुजाहरीन ने प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इसराइल को हथियार न देने, इसराइल की हिमायत बंद करने और गाजा में जंग को रुकवाने के मुतालबात दर्ज थे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर की जानिब से वीकेंड पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुतवक्किल है। बरतानवी अखबार गार्जियन का कहना है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करेंगे। स्पेन ने इसराइल की शिरकत पर फीफा वर्ल्ड कप के बायकॉट की धमकी दे दी। हस्पानवी हुक्काम का कहना है इसराइल वर्ल्ड कप में शरीक हुआ तो स्पेन बायकॉट का फैसला करेगा। खेल को दुनिया में होने वाले वाक़यात से अलग नहीं रख सकते। हस्पानवी वज़ीर आज़म पहले ही इसराइल को बैनुल अक़वामी खेलों से निकालने का मुतालबा कर चुके हैं।
कराची के शाहराह कायदीन पर जमात इस्लामी के चिल्ड्रन गाजा मार्च में तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद शरीक है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम चिल्ड्रन गाजा मार्च से खिताब भी उन्होंने किया। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फैजुल्ला खान से। इस्लामी के ज़ेरे तमाम आज कराची के तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात हज़ारों की तादाद में जमा हुए हैं। उन्होंने एहतजाज किया है और बच्चों ने फ़िलिस्तीन के परचम उठा रखे थे, अलामती तौर पर कफन भी उठा रखे थे जिसमें अलामती लाशें मौजूद थीं, टैबलोस पेश किए गए। तलबा और तालिबात का कहना था कि वो फ़िलिस्तीनी बच्चों के साथ इज़हार यकजहती के लिए आज निकले हैं। इधर आए हैं हम लोग तो फ़लस्तीन वाले खुश होंगे, इसराइल का बाइकआउट करें, इसराइल की चीज़ें ना लें। फ़लस्तीन बच्चों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं हैं, हम सब उनके साथ। इसराइल जो है वो हमारे मुसलमान बहन भाइयों पर कैसे जुल्म सितम कर रहे हैं, उनके साथ हम खड़े होने के लिए आए, उनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए आए, ये साबित करने के लिए आए हैं कि हम लोग अभी भी अपने गज़ा के लोगों के साथ खड़े हैं। उनका ये कहना है कि वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानी तलबा इस जुल्म और इसराइली जारहियत के खिलाफ है। खेल के मैदान से खबर ये, पाकिस्तान ने यूएई को हराकर एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। दुबई में ग्रीन शर्ट्स ने 41 रन से फतह समेटी। शाहीन आफरीदी ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। सुपर 4 में पाक भारत टीमें इतवार को टकराएंगी। जानते हैं इतवार को भारत से मुकाबला है, हम हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। कप्तान सलमान अली आगा की मैच के बाद गुफ्तगू, कहा बैटिंग में बेहतरी लाना होगी। शाहीन मैच विनर खिलाड़ी हैं। Need to bat better in the middle over. I think that's what is concerning from us for a few games now. We need to look at that. Apart from that, I think bowler did a really good job. We haven't batted over West yet. He's a match winner and he shows he's a match winner. When it's come to batting, his batting is improved like really well, and bowling he's always been great and he bowled really well as well. We're ready for any challenge. We just want to play good cricket, and if we play good cricket, proper like cricket we playing from last few months, if we play that kind of a cricket, I think we will be good against any side. हमारा काम खेलना है, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खेल के अलावा तमाम मामलात बोर्ड देखता है, बोर्ड ने सब कुछ बेहतरीन अंदाज में हैंडल किया। प्रेशर फील नहीं कर रहा था, चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो आप जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, और ये बोर्ड का डिसीजन है, उनके लिए हेडेक है, वही अच्छा इसको मैनेज कर सकते हैं। मैच खेलना था, मेरा फोकस सिर्फ मैच पे था, बाकी बाहर की चीज़ें हैं वो मैनेजमेंट बेहतर जानती है, उसको वो अच्छे तरीके से टैकल करते हैं, और मेरे हाल से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टैकल भी किया इस चीज़ को। वॉक ओवर क्यों नहीं लिया? भारतीय सहाफ़ी का यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम से सवाल। हम वॉक ओवर लेने नहीं, खेलने आए थे। मोहम्मद वसीम का जवाब, तमाम मामलात ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हाथ में थे, पहले ही बता दिया गया था कि मैच ताख़ीर से शुरू होगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हम लोग डिले हुए हैं या नहीं हुए। आप लोगों ने हमारी बॉलिंग देखी, हमारी एफर्ट देखी, हम लोग उसके लिए कोई बात नहीं कर रहे थे। हम लोग नॉर्मली ग्राउंड में आए हैं, वार्म अप किया जो टाइम हमें हमारे कोच और ट्रेनर की तरफ से दिया गया था, और हम लोग मैच खेले हैं बस। वी केम विद द प्लान फॉर आवर गेम, वी आर रेडी फॉर द गेम। दिस डजंट मैटर हु इज ऑर्गेनाइजिंग और हु इज टेकिंग द चार्ज अबाउट दैट। खेल के मैदान में एक और पाक भारत टकरा। क्रिकेट के बाद जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान और भारत के एथलीट आमने सामने। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा आज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में राउंड में मद्दे मुकाबिल होंगे। टोक्यो में जारी चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग राउंड में अरशद ने 85.28 की थ्रो करके फाइनल राउंड में जगह बनाई थी। फाइनल मरहला दोपहर 3:23 पर शुरू होगा। अरशद नदीम आज वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में एक्शन दिखाएंगे। अरशद की वालिदा बेटे की जीत के लिए पुरुमीद हैं, उन्होंने कौम से दुआओं की अपील की है। मजीद बताएंगे खादिम हुसैन। जी, मैं इस वक्त कौमी हीरो अरशद नदीम के घर मौजूद हूँ, मेरे साथ उसकी वालदा मौजूद है। पूछेंगे कि वो आज के इस मैच के बारे में कितनी पुरुमीद है। मैं पूरे पाकिस्तान से अपील कर रही हूँ और पूरे मुल्क से अपील कर रही हूँ, और मेरे बेटे के लिए दुआएं मांगे, और मैं भी अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं मांग रही हूँ। इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। उसके छोटे भाई हैं, आप क्या कहेंगे? जिस बेटे के पीछे पूरे कौम की माओं की दुआएं होती हैं, वो बेटा कभी भी इंशाल्लाह हारता नहीं है। इंशाल्लाह हमें फतह होगी और इंशाल्लाह वहाँ हमारा पाकिस्तान का झंडा जरूर लहराएगा। अरशद नदीम की वालदा और भाई का कहना है कि बहुत ही पुरुमीद है। इंशाल्लाह अरशद नदीम हमेशा की तरह इस दफा भी मेडल पाकिस्तान के नाम करेगा। जी, खबर दे रहे हैं आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है। डिवीजन बेंच ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे पर बहाल कर दिया। इसी हवाले से हमें हुसैन अहमद चौधरी अपडेट कर रहे हैं। हुसैन, बताइएगा।
जी देखिए, परसों सिंगल बेंच की जानिब से फैसला आया था और जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसला सुनाते हुए चेयरमैन पीटीए को मुअत्तल कर दिया था, ओहदे से हटा दिया था, कलअदम करार दे दिया था उनकी तैनाती को। लेकिन अब चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। डिवीजन बेंच ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे पर बहाल कर दिया है। चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को बतौर चेयरमैन पीटीए बहाल कर दिया है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनास ने समाअत की है और ये अपील जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मंजूर करते हुए उन्होंने रिकेन को नोटिस जारी कर दिए हैं। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनास ने समाअत की। चेयरमैन पीटीए के वकील कासिम मदूद पेश हुए हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी अदालत में पेश हुए हैं, जबकि पीटीए के वकील सलमान मंसूर अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ना रूल्स को चैलेंज किया गया, ना ही अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया गया और दरखास्त में जो इस्तदा भी नहीं की गई सिंगल बेंच ने वो भी रिलीफ दे दिया है, जिसके बाद अदालत ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करते हुए चेयरमैन ठीक है, सिंगल बेंच का फैसला अदालत ने मुअत्तल कर दिया। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है। बेंचमार्क 100 इंडेक्स दौरान कारोबार तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। करेक्शन के बाद 1225 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 1,57,403 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1413 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। स्टॉक माहिरीन कहते हैं मुस्बत मौशी खबरों की वजह से सरमायाकारों में एतमाद देखा जा रहा है। पावर बैंक, सीमेंट और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के हिस्से की कीमतों में ज़बरदस्त तेजी नजर आ रही है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने सदर ट्रंप का शरह सूद में कमी करने का मुतालबा तस्लीम कर लिया। फेडरल रिजर्व ने शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी। अमेरिका में शरह सूद 4.25% से कम करके 4% कर दी गई। शरह सूद में कमी से अमेरिका की लेबर मार्केट को सहारा मिलेगा। अमेरिकी टैरिफ की वजह से मौशी तरक्की की शरह सुस्तरवी का शिकार हो चुकी है। शरह सूद में कमी से कर्ज की लागत कम होगी और अमेरिकी मईशत और रोजगार में बेहतरी आएगी। और अब टेक्नोलॉजी न्यूज़। मेटा ने अपनी पहली स्मार्ट ग्लासेस रिबन डिस्प्ले मुतारिफ करा दी, जिनमें बुलेटिन डिस्प्ले मौजूद है। ये ग्लासेस सादा नोटिफिकेशन और बुनियादी काम के लिए डिस्प्ले फराहम करेगी और उनकी कीमत $799 से शुरू होगी। ये ग्लासेस 30 सितंबर से मार्केट में दस्तयाब होंगी। CEO मार्क ज़करबर्ग ने इस मौके पर कहा, डिस्प्ले स्मार्ट ग्लासेस मसनूई ज़हानत के मैदान में सुपर इंटेलिजेंस की जानिब अहम कदम है। लॉन्च के दौरान एक कॉल डेमो में तकनीकी मसला भी सामने आया, जिसकी वजह से कॉल नाकाम हो गई। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।